कहा राजा के मैया पसीना छूट गया। आज मैया राजा के पसीना छूट गया, लेकिन आज मैया स्वयं उस रानी ने बेबस कर दिया, तो आज राजा को हाँ करना पड़ा कि ठीक है महारानी। आज मैया डोली जा रही है मैया, आज पालकी लेकर के मैया, और उधर सुनीत बहन को देखो मैया, सुनीत बड़े आज प्रसन्नता के साथ में सुंदर सुंदर मैया थाल सजाए हुए है कि मेरी छोटी बहना आएगी और उसके द्वारा बाल गोपाल होंगे, 4 दिवालियां किलकारियां मारेंगी बच्चे से। बड़ी सुंदर सुंदर भावना है मैया। उसे क्या मालूम था, जैसी मैया आज दरवाजे पर सभी माताएं भी बैठी खड़ी हैं कि देखें आज राजा की दूसरी रानी आ रही है, दूसरा विवाह हो रहा आकर के सभी लोग खड़े हुए थे। तो आज मैया जब विवाह होकर के आता है तो क्या होता है, परीक्षित जी यहाँ कहाँ देखो, हमका देखो, सामने कन्हैया बैठे। जब विवाह हो के आता है तो क्या होता है, पहले हुआ था आपका हुआ क्या, ऐसे ना घुस गए रहो जल्दी में, चलो सभी का होता है ना, आपो का हुआ होगा, खूब मिश्री घोल रही होगी रसगुल्ला ना, अब समझ में आ रहा होगा। क्योंकि मैया ये जो ब्याह रूपी रसगुल्ला है ना, बड़ा खतरनाक, जिसने मैया नहीं खाया है ये ब्याह रूपी रसगुल्ला, वो मैया ललाए थे, और जिसने पा लिया है वो मैया अभी तक हजम नहीं कर पा रहा है। आज मैया जिस समय स्वयं आज जब परिछन हो रहा है मैया, और उसी समय मैया स्वयं जब वो परिछन के लिए मैया माताएं खड़ी होती हैं निहारन के लिए, तो सभी माताएं मैया बोलती हैं, क्या कहा जाता मैया, एक बात बताएं मैया, मुझे याद आ गई कि जब निहारन के समय में मैया सभी माताएं बोलती हैं, लेकिन एक बात बताएं मैया, आप लोग झूठ बहुत बोलते हैं, बोलते हैं झूठ। याद आया नहीं आया, जब निहारन के टाइम आप कहती नहीं है क्या, सोने का कहते हैं सोने का सूपा सरैया, तो सत्य में बताना भैया, वो जो निहारन के लिए बैठे हैं तो क्या सोने का सूपा लिए हैं आप, हैं? तो आप झूठ बोल रही हैं। पहले का जमाना अलग था मैया, 13-14 साल में विवाह होकर के बेटी आती थी, आपके घर की बहू बनती तो उसे कोई मालूम नहीं है। और आजकल मैया 26, 27, 28 की बेटियां आती हैं, सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट, सब समझती हैं, और आप उनके सामने निहारन करती सोने का सूपा, तो मैया वो कहते मम्मी अब हम अंदर नहीं गए, और आप ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, और जब हम अंदर जाके झूठ बोलब तो बिल्कुल आग बबूला। इसलिए कभी भी मैया झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये तो मैया चलो हमारी आपकी बात है, इंसान इंसान से झूठ बोलता है, आप लोग तो एक जगह और झूठ बोलती हैं, कहाँ पर, देवी देवताओं के पास, माताएं, याद आया क्यों मैया, नहीं याद आया। जिस समय नवरात्रि के समय में देवी मैया के पास जाती हैं और मैया से कहती हैं कि सोने का गड़ुआ, कहती है ना, सच्ची में बताओ मैया, सोने का गड़ुआ लेकर जाती है जल चढ़ाने हैं। अरे मैया तांबे का फूले का हो तो सही है, और काम मैया जल्दी जल्दी में स्टील का मिलेगा, वो उमका चटको हो 4 जगह से, लेकिन उस जगह वो चटकने का भाव नहीं होता है, केवल भगवान भाव के भूखे हैं। क्योंकि हमेशा विद्वानों ने कहा है कि जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, और जिसे भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा
अरे भावे ही विद्यते देवा, भाव में ही देवता का वास है। चाहे तुम टुटही लुटिया ले जाओ और चाहे जैसे भी जाओ, भगवान सिर्फ अपने भक्त का भाव देखते हैं और ना आपको देखते हैं मेवा ना मिष्ठान कुछ नहीं, केवल भगवान अपने भक्त का भाव देखते हैं। आज मैया उसी समय जैसे ही सुनीत ने देखा, सुना कि मैया सुनीत ने सुरुचि ने जैसे कहा निहारन हो रहा है, ये कौन है? भैया माताओं ने कहा कि ये तुम्हारी बहन है, बड़ी बहन। हाँ कैसे? कहने लगी राजा की बड़ी रानी है जो तुम्हारी बहन भाई। और जैसे सुना तो मैया जो गमछा होता ना ग्रंथ बंधन वाला, खींच कर करके मैया दूरी खड़ी हुई और कहते महाराज हमने आपसे पहले कहा था कि जब तक ये रानी इस महलों के अंदर रहेगी तब तक हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आज मैया सुनीत ने अपने कानों से सुना तो आज मैया हाथ से पूजन की थाली गिर जाती है और मन में सोचती थी कि मैं क्या सोच करके राजा का दूसरा विवाह कराया और आज मेरे लिए क्या मिल रहा है। लेकिन मैया इन्होंने अपने मन में विचार नहीं किया, मन में सोचा कि मैं तो अपने राजा के लिए कलंक का जो टीका था वो दूर करने के लिए इन्होंने तुरंत ही घर से मैया आज सवा सेर बेझर लिया और घर से मैया निकल दिया। और जैसे निकल करके चलते हैं जंगल में, कई वर्षों तक मैया जंगल में रहे, लेकिन मैया जो राजमहलों में रहने वाली सुरुचि थी, कहते नहीं ना मैया जब भगवान को नहीं देना होता ना तो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 विवाह कर डालो, जब नहीं देना तो देखो मैया कैसे आनंद ले रहे। एक बात बताएं, बहुत मेहनत करते, सारा दिन घर की सफाई नीचे ऊपर, हम देखते हैं ना वैसे करते तो सभी रिश्तेदार हैं, नहीं बहुत तेरे नाराज हो जाएंगे महाराज वो इनकी पढ़ाई कर रहे हैं, करते सभी रिश्तेदार हैं, लेकिन कुछ जो नजर में ज्यादा आते हैं ना मेहनत करने वाले, तो कुछ ऐसा लगता है कि वास्तविकता में मेहनत कर रहे हैं। तो जब थका थकाया शरीर है तब कुछ ना कुछ। बोले राधा रानी के जय हो। चलो मैया एक छोटा सा भजन हो जाए क्योंकि आलस आ रहा है लोगों को, मैं देख रहा हूँ। मीठा मीठा एक छोटा सा भजन, सभी लोग मैया